हेलो लर्नर्स, दिस इज सुनील सर। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और से मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये चैप्टर है आप लोगों का क्लास 9th और 10th से रिलेटेड है। सब्जेक्ट है IT 402। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज कम्युनिकेशन। एज वी नो, कम्युनिकेशन is a medium through which you can share your thoughts. So there are three ways to share your thoughts. First is verbal, second is non-verbal, and third is visual communication. कई बुक्स में 4 टाइप्स के दे के रखे हैं, लेकिन ये हमारे नोट्स NCERT से बने हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो NCERT में इन लोगों ने 3 वेज में दिखाया है। फर्स्ट इज वर्बल, सेकंड इज नॉन वर्बल, एंड थर्ड इज विजुअल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये तीनों मेथड है जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को या अपने इमेजिन को शेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, वर्बल का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ड्स, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटर्न मैटर में हो। जब भी आप वर्बल का यूज करेंगे, वर्बल का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ड्स। आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। Speaking is one of the most effective and commonly used ways of communicating. It helps in expressing our emotions in words. जैसे मैंने पहले बता दिया, वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स का यूज करना कम्युनिकेशन के थ्रू। अब इसी के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज, जैसे बच्चे समझते हैं या काफी में यही है कि ओरल, वर्बल का मतलब था ओरल। ओके, वर्बल में हम ओरल लेते हैं और साथ में रिटर्न भी रहते हैं, क्योंकि हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। चाहे आपका ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर इसी में आपका रिटर्न कम्युनिकेशन आ जाता है, जिसमें आप वर्ड्स को टाइप करते हैं, लेटर, राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल एक्सेट्रा। SMS भी आ जाता है इसमें, यूजिंग मेल्स, है ना, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये कुछ भी जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, ये रिटर्न मैटर में हो रहा है। तो वर्बल का हो गया आपका साउंड, और जो भी आपका ओरल है या स्पोकन कम्युनिकेशन है, उसी तरह से रिटर्न मैटर आ गया। तो ये आपका हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। उसी तरह से सेकंड फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज नहीं होता। तो देखते हैं किस चीज का यूज होता है। एक बार पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स। ये क्या होता है? जब भी आपको अपना थॉट्स या कोई भी मैसेज किसी को कन्वे करना हो, और अगर केवल ये पता चले कि जिसको आप भेज रहे केवल उसे ही पता चले, दूसरों को ना पता चले, तो आप वर्ड्स का यूज ना करें। आप डिफरेंट साइन का यूज करते हैं, गेस्चर का यूज करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटर्न वर्ड। कोई भी, ना तो आप रिटर्न वर्ड का यूज करते हैं, ना ही कोई आप बोल के करते हैं। इसमें कुछ हमारे हैं फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आंख को ऊपर करना, है ना, फिर पोस्चर, झुक के चलना, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज, जिसमें आपके टोन, स्पीड, वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, कुछ इस तरह के साउंड आते हैं। तो ये आपके हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो हैंड मूवमेंट्स, अगर आपको किसी को मना करना तो आप अपना हाथ हिला के मना कर सकते हैं ना? अगर किसी को उंगली दिखानी है, चुप कराना, तो आप सिंपल फिंगर्स को अपने लिप्स पे लगा देते हैं।
तो ये हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। इसमें एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, स्माइल करना होता है, आंख दिखाना होता है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। ये आप मोबाइल की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि मोबाइल में फिर आप बोलेंगे ये पिक्चर फॉर्मेट नहीं। अगर आप खुद के फेशियल पे एक्सप्रेशन ला रहे हैं, जैसे हंसी का हो गया, दुख का हो गया, सौरो, है ना, तो ये सब आप लोगों के क्या हो गए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गए। थर्ड देखते हैं, थर्ड किस तरह का होता है। थर्ड होता है विजुअल कम्युनिकेशन। Another important method of communication is visual communication, in which sending and understanding message only through images or pictures. इसमें images और pictures का use किया जाता है। The main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language. आपको language की जरूरत नहीं है for understanding it. It is it is simple, easy to understand and remain same across different places. जिनका जो संबंध होता है इमेजेस का, डिफरेंट प्लेसेस पे मीनिंग भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा, इसका मतलब होता है नो साउंड। ट्रैफिक सिंबल्स विच कम्युनिकेशन नॉट टू ब्लो हॉर्न। इस तरह का सिंबल अगर आपको लखनऊ में भी मिलता है तब भी मतलब यही हुआ कि आपको साउंड नहीं करना है, हॉर्न को ब्लो नहीं करना है। अगर आप कानपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तब भी यही साइन मिलता है, तो इसका मतलब सेम ही रहेगा। उसी तरह से रेड लाइट आपको जहां ये मिलेंगे मतलब सेम ही रहेगा। इस तरह के साइन अगर आपको टॉयलेट्स में मिलते हैं तो ये लेडीज का है और ये जेंट्स का है। आप कहीं पे भी जाइए ये साइन मिलेंगे तो आपका ये सिंबल सेम ही रहेगा। ये साइन ऑफ क्रॉसिंग रेलवेज मतलब है कि विजुअल कम्युनिकेशन में आप ना तो वर्ड्स का यूज करते हैं, ना स्पोकन का यूज करते हैं, ना ही कोई आप विदाउट वर्ड्स यूज करते हैं। आप सिंपली यूज करते हैं इमेजेस, जिनका इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द प्लेस सेम रहता है। आई होप स्टूडेंट्स की इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब डिपेंड करता है कि हम जो चूज कर रहे हैं राइट मेथड, हम विजुअल लें या नॉन वर्बल लें या वर्बल लें, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मैसेज हमें कन्वे करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब होता है कि जहां तक आप जिन लोगों को आपको बात पहुंचानी है, आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो मैंने यूज कर लिया है आपका सिंपली स्पोकन वाला ना। फिर इसमें कॉस्ट भी देखते हैं, ये कॉस्ट भी नॉमिनल है। अगर हम इस तरह के पर्चे ये साइन बोर्ड लगाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो कॉस्ट इसमें थोड़ा सा इफेक्टिव मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। उसका काइंड एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा ये एजुकेशनल टाइप का इंफॉर्मेशन है। अर्जेंसी या कल प्रायोरिटी, अगर कुछ जल्दी होगा, इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। अगर कल अर्जेंसी है तो मैं कॉस्ट को नहीं देखूंगा, हम सीधा सिंपली उस पर जाएंगे कि ये ब्रॉडकास्ट हो जाए, न्यूज़पेपर में छपवा देंगे या ब्रॉडकास्ट कर देंगे या रेडियो के थ्रू हम उससे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चार कुछ हमारे ये आप लोगों के पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन मेथड कौन सा यूज करना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ तक समझ में आ गया। बाय स्टूडेंट्स।